8 महीने की गर्भवती महिला के घर के अंदर घुसते हैं 3 युवक, साथ में उनका पिता। इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की जाती है, कपड़े फाड़े जाते हैं और बदसलूकी की जाती है, लेकिन ये महिला बहुत मुश्किल से ही अपनी जान बचाती है। घर के अंदर सिर्फ ये महिला और इसका जेठ मौजूद होता है। जेठ की भी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। क्यों जो है इस तरीके का मामला हुआ? कहाँ के रहने वाले हो आप? ढडेरी रामायण। अच्छा, ढंडेरी के आप रहने वाले हो। हुआ क्या था आपके साथ? हमारे साथ जोर से बोलो ना। बदतमीजी की थी, हमारे साथ मारपीट की और हमारे कपड़े फाड़ दिए और धमकी दी, चूड़ी ढड़नी ऐसी धमकी दी जी। घर पे मेरे घर वाला था नहीं, काम पे जा रहा था। तो आप उस समय क्या कर रही थी? उस समय मेरे जेठ के खाना गाल रही थी, मैं रोटी बनाई थी मैंने। हाँ। क्या तीनों ने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या आपके साथ की एक लड़के ने बदतमीजी की? छुटवाने में जी, इमनू पता नहीं, छुटवाने में बदतमीजी की जी, दो जनी। अच्छा, यानी कि आपके जेठ को पीटा जा रहा था, आप छुड़वाने के लिए गई थी और आपके साथ ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। हाँ। क्या हुआ था पूरा मामला? वो जेठ से जानते हैं, मुझे बताइए क्या नाम है आपका? सत्यवान। कहाँ? ढंडेरी के ही रहने वाले? ढंडेरी के। अच्छा, हुआ क्या था पूरा मामला? पूरा मामला जी, मैं खाना खा रहा था। हमारी 3-4 साल से दुश्मनी चलती है। ठीक है, आपकी किसके साथ दुश्मनी चल रही है? जाटों के साथ। आपके ही गांव के पड़ोस में ही रहते हैं? गाँव के नहीं, दूर है मेरे से तो। ठीक है। हाँ, कम से कम भी ये मानिए कि 4-5 किले दूर है। तो किस चीज़ को लेकर के आप लोगों की दुश्मनी चल रही है? ये पैसे की है जी, लेन देन। कितना पैसा था? किस बात को लेकर के था? पूरी बात बताइए। 2700 रुपये लिए थे जी उससे, और 2700 के हम देश के 28,000 रुपये साल भर के अंदर अंदर। और फिर बोल रहे हैं कि भाई 2800 रुपये 2700 रुपये फिर दो, अब दोगे तो 2700 लेंगे, महीने बाद दोगे तो 60,000 रुपये लेने हैं तुम्हारे से। तो क्या 60,000 रुपये और जो आपने 28,000 रुपये दिए हैं 2700 के, क्या वो ब्याज ज़्यादा लगा करके उन्होंने बना दिए या जो है जो आपकी रकम थी एक्चुअल वह इतनी ही थी? ये 2700 रुपये है जी। आपने 2700 रुपये ही लिए थे? क्या करने के लिए लिए थे? ये मेरे पे कोई केस हुआ था जी, लड़ाई झगड़ा का। अच्छा। उसके लिए जमानत करवाई थी मेरी। ठीक है। हाँ, तो अब ये फड़ा लो, साल भर के अंदर 28,000 रुपये दे रहे थे। कितना रुपये ब्याज पड़ता है? मैंने 60,000 रुपये देने की मना करी, तो मैं खाना खा रहा था, मेरे को एकदम मारपीट की है। छोटा भाई की घरवाली छटवाने लगी तो इसको मारपीट किए, कपड़े फाड़े, इसकी बेइज्जती महसूस की है जी। तो क्या ये बता रही हैं कि उन तीनों लड़कों के साथ उनमें से एक का बाप भी वहाँ पर मौजूद था? नहीं, उनका पिताजी मौजूद नहीं था। 2 ही लड़के थे। हाँ, उन्होंने ये मेरे को ये भी बोला, अब पैसे देगा तो ठीक है, नहीं तेरे को घसीटते हुए लेके जाएंगे। फिर मेरे पड़ोस वाले आपकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी पहले पैसों को लेकर के? है जी, सदर थाना में कुलदीप ऐसा ये खरड़ के उनके हाथ से फैसला हुआ था। क्या फैसला हुआ था? ये फैसला हुआ था, उसके बाप ने ये लिखा था कि भाई मेरे दोनों लड़के, मेरा परिवार, तेरे को कोई नहीं छेड़ेगा, तेरे मेरे से कोई लेन देन नहीं है। साल भर हुआ जी इस बात को, साल भर के बाद फिर दावा बोल देते हैं। तो साल भर के बाद क्या आपने दोबारा से पैसे लिए उनसे? नहीं जी, क्या वही 2700 रुपये जो पहले वाले थे? उसी झगड़ा का, वही झगड़ा में। तो क्या आप अक्सर उनसे पैसे लेते रहे थे? अक्सर पैसे नहीं लिए मैंने उससे। तो ये पहली बार ही लिए थे या 2-3 बार पहले ले चुके हो? पहली बार ही लिए थे। हाँ, पहली बार लिए थे। मुझे ये बताइए कि आपके साथ साथ और लोगों को भी वो पैसे देता होगा। तो क्या इतना ही ब्याज उनसे वसूलता है? 20-20 रुपये सैकड़ा। 20% ब्याज आप लोगों से वसूला जाता है? हाँ। तो क्या पूरे गांव से ही ऐसे वसूला जाता है या सिर्फ आपसे ही है? कोई दुश्मनी है? कई बार है। अब मेरे चाचा आया हुआ है, इसको भी धमकी दी है कि भाई 2 तो एडमिट करवा दिया, अब तीसरा नंबर तेरा है। कौन से आपके चाचा? बोलिए, कृष्ण। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जब आपके घर के अंदर आए तो उस समय क्या समय था रात का? ये होगा जी 7-7:30 का टाइम। तो उस समय आप कहाँ से आए थे? मैं गाँव से आया था। काम से आए थे? क्या काम करते हो आप? मुल्ले दिहाड़ी करते जी। अच्छा, तो क्या उनको पता था कि आप इसी समय घर पे आते हो? नहीं, ये तो कोई किसी ने संदेशा दिया होगा, भाई आप घर पे आए हुए हैं। उनको जब मालूम पड़ा तो जब ही आए हैं वो। तो आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में तो मैं हूँ, छोटा भाई की घरवाली है, छोटी सिस्टर है मेरी घर पे है जो। तो आपका छोटा भाई कहाँ गया हुआ था? छोटा भाई तो कहीं गाँव गया हुआ था। अच्छा, यानी कि वो रात को लौटने ही नहीं वाला था? वो कम से कम ये मान लो कि आधा घंटा बाद तो आ ही चुका था घर पे। अच्छा। तो इसने आके देखा है भाई हाँ ये काम हो चुका, तो हम जब ही घर से निकले। आज मेरी जो छोटी सिस्टर है, आज हमने कम से कम 27 तारीख की बात है जी, आज 1 तारीख हो चुकी है। हमने ये भी परवाह नहीं, हमने ये पता नहीं है हमारी छोटी सिस्टर है कैसे और कैसे नहीं। छोटी सिस्टर का फ़ोन आया, आगे ये फिर घर में जाग ताक कर रहे हैं, गली नहीं छोड़ रहे वो, ना कोई उनकी कानून कार्रवाई है। वो बोल रहे हैं कि थाना और तहसील तो हम गोद में रखते हैं, जाओ जो कुछ करवाना चाहते हो। आप कुछ बता रहे थे घर के अंदर आप किसी चीज़ का सामान भी लेकर के आए थे? हाँ, बात के लिए कपड़ा ले गए थे, मेरी भांजी की शादी है। अच्छा। सामान बखेरा उनने, कपड़ा उपड़ा सब बिखेर दिया था। और घर पे जाके पता लगेगा भाई
मेरे को गाड़ियाँ भी दी है, चूड़ा डेड, क्या करवाएगा मेरा कोई तो। पुलिस कंप्लेंट करवाई है? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करवा रखी बयान है। हो चुके हैं? हाँ, बयान हो चुके जी। तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लगभग कितने दिन हो चुके हैं आपके ये हो झगड़े चुके को? जी 27 तारीख की बात, 28 को बयान हुए थे, 29 को, 28 को हम यहाँ आए थे। 28 को आप यहाँ आए थे, 29 को आपके बयान हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला और कार्रवाई नहीं की गई है। न कोई कार्रवाई नहीं है तो जी। क्या गांव की पंचायत के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ? गांव की पंचायत आ रही है, मैं फैसला करना नहीं चाहता जी, फैसला नहीं करना चाहता। तो पुलिस मेरे कंप्लेंट ही करेंगे आप? पुलिस कंप्लेंट कर रखी है जी, कर रखी। महिला आप लोग देख सकते हैं, इस महिला का 8वां महीना चल रहा है, गर्भवती है ये महिला, लेकिन इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की गई, इसके कपड़े फाड़े गए हैं और साथ ही साथ इस महिला को जो है धक्का मुक्की भी करने की कोशिश करके धकेलने की भी कोशिश की गई है। मुझे बताइए, क्या आपको भी चोटें लगी हैं? लगी थी जी, कहाँ पे? एडमिट थी जी मैं। हाँ, भी एडमिट थे। तो हाँ। क्या मतलब आपकी अब जो स्थिति है वो ठीक है या फिर आपके बच्चे को भी कोई हानि पहुंची है? अल्ट्रासाउंड करवाया जी मैंने, उसमें भी कोई चोट आई है? अब तो ठीक है जी। पहले आई थी कोई चोट? हाँ, कमर में आई हुई थी जी। तो आपको बता देते हैं, 8 महीने गर्भवती ये महिला है, इसके साथ भी धक्का मुक्की की जाती है और छीना झपटी के अंदर इस महिला के कमर के अंदर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से इसको हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया जाता है। हालांकि भांजी की भात का सामान भी जो है ये लोग लेकर के आए थे, उसको भी जो है बुरे तरीके से तहस महस कर दिया गया है, लेकिन पुलिस के बयान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इनके मामले के अंदर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। आपका मायका कहाँ है और ससुराल कहाँ है? ससुराल है डडेरी और मायका सिसाई। यानी कि ढंडेरी गांव की ये रहने वाली हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और पुलिस प्रशासन से भी अपील है, इस मामले के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नमस्कार।